अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा ही मजेदार है, इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। मैं जरा आपको लिख के दिखा दूं ताकि आप लोगों को इसका नाम की स्पेलिंग आपको याद रहे। टर्नरी ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है, इसका नाम क्या है? टर्नरी। और ये हमारे पास आया है ES 6 के अंदर। ये कब आया हमारे पास? ES 6 के अंदर। अच्छा, ये भाई साहब जो है ना, ये ऑल्टरनेटिव है किसके? इफ एंड एल्स के। ये किसके ऑल्टरनेटिव है भाई साहब? इफ एंड एल्स के। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एन ऑल्टरनेटिव टू इफ एंड एल्स। इफ और एल्स ऑपरेटर का क्या है भाई साहब? ये ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, ये जब इफ एंड एल्स का ऑल्टरनेटिव है तो जाहिर बात है उसकी जगह इस्तेमाल होता ही है। अब आए सर इसका इस्तेमाल करने का हम तरीकेकार देखते हैं। इसका तरीका बहुत सिंपल है। ये कहता है कि यार, बल्कि मैं चलिए आपको ये पे लिख के दिखाता हूँ। पहले हमारे पास क्या था भाई? हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन थी कि भाई अगर वैल्यू ट्रुथी होगी तो फिर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 चला दूंगा, वरना फिर मैं एल्स के अंदर स्टेटमेंट नंबर 2 चला दूंगा। ऐसे ही होता ना यार? बोलो भाई, यहां तक हर बंदा है साथ? पक्की बात है। अच्छा, अब टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है? बोलता है यार ये इतना लंबा तुमने इफ एंड एल्स लिखा, पता नहीं कब तुमने कर्ली ब्रैकेट खोला, कब पता नहीं तुमने कर्ली ब्रैकेट बंद किया, फिर तुमने एल से लिखा। बोले यार ये इतनी लंबी नहीं करो भाई, मैं तुम्हें बड़ा आसान तरीका समझाता हूँ। वो ये कि तुमने यहाँ पे तुमने पहले क्या लिखी है? कंडीशन। अगर वो कंडीशन सच हुई तो तुम्हारी स्टेटमेंट नंबर 1 चली, अगर तुम्हारी कंडीशन झूठ हुई तो तुम्हारी स्टेट नंबर 2 चली। बोले इसमें तुम्हें काम की तुम्हारी चीजें कितनी थी? 3। एक तुम्हारी कंडीशन, एक तुम्हारी स्टेटमेंट नंबर 1, या फिर तुम्हारी स्टेटमेंट नंबर 2। ऐसे ही है। ये कहता है भाई आपका टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल है। बोलेगा कंडीशन बताओ, कंडीशन बताओ। अगर कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई तो फिर मैं क्वेश्चन मार्क के बाद की चीज चला दूंगा, और अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर मैं कोलन की बाद की चीज चला दूंगा। तुम्हारी इफ एंड ऐसे जान छूट चुकी। अब तुम्हारा काम सारा एक ही लाइन के अंदर हो जाएगा। तुम्हें बार बार ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की टेंशन तुम्हें नहीं है। जिंदगी आसान, जिंदगी आसान। इसका नाम क्या है भाई साहब? टर्नरी ऑपरेटर। भाई का बड़ा प्यारा सवाल आया यहाँ पे, सर पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप जिस कोड बेस पे जाओगे वहाँ पे हर वक्त टर्नरी ऑपरेटर लिखा हुआ ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे आपके पास इफ एंड एल्स भी लिखा होगा। अच्छा, इफ एंड एल्स के अंदर एक बड़ा एक काम की चीज़ भी है इफ एंड एल्स के अंदर, जो कि टर्नरी ऑपरेटर नहीं कर सकता। देखो, हर एक चीज़ के फायदे हैं और नुकसान भी हैं। पहले उस डेप्थ में जाने से पहले ज़रा मैं वापस एक और तो आपसे पूछूंगा, ये वाली चीज़ हर एक को क्लियर है? बोलो भाई, क्या चीज़ें मांगता है आपसे? ये बोलता है इफ एंड एल्स किस पे खेलता था? बोलता था भाई पहले मुझे कंडीशन बताओ, अगर कंडीशन सच होगी तो मैं आपके पहले वाले ब्रैकेट्स में चला जाऊंगा, और इस ब्रैकेट को हम प्यार से क्या बुलाते थे? ब्लॉक बुलाते थे। याद है नहीं वाली बात? मैं आपके पहले वाले ब्लॉक में चला जाऊंगा, वहां पे जो जो काम हो रहे होंगे सबके सब कर दूंगा। अगर आपका इफ फॉल्स हो जाता है, कंडीशन यानी कि अगर आपकी फॉल्स हो जाती है, तो मैं आपके पहले वाले ब्लॉक पे नहीं जाऊंगा, बल्कि फिर मैं कहाँ जाऊंगा? आपके एल्स वाले ब्लॉक पे जाऊंगा। ऐसा ही है दोस्तों। और उसकी जगह हमने क्या किया? हमने बोला भाई साहब इसमें काम की चीजें कितनी है आपकी? 3 चीजें हैं, कंडीशन, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट। तो क्यों ना हम इस वाले काम को हम एक ही लाइन के अंदर कर लें। सिंटेक्स क्या है इसका? कंडीशन के बाद क्या आएगा आपके पास? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या आएगी आपकी पहली स्टेटमेंट। अगर कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो फिर आपके पास क्या लगेगा? कोलन। और कोलन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा भाई साहब? आपकी दूसरी स्टेटमेंट। ये क्लियर है यहाँ तक हर एक को? बोलो भाई, क्लियर है? आए जरा इसको एक और दफा देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या कहते हैं हमसे? ये कहते हैं भाई वैल्यू के अंदर क्या है मेरे पास? 1 इज लेस देन 0। क्या 1 सच में 0 से छोटा है? क्या 1 0 से छोटा है? नहीं। यानी ये क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे क्या होगा भाई साहब? फॉल्स। वापस सवाल है, वैल्यू फॉल्स है तो क्या पहली वाली स्टेटमेंट चलेगी? नहीं। फिर क्या चलेगा भाई साहब? दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ भाई साहब? वैल्यू इज फॉल्स। ये किसका ऑल्टरनेटिव है भाई साहब? इफ एंड एल्स का। आंसर चेक करें इसका, देखिए भाई क्या लिखा हुआ आया है? वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर है भाइयों टर्नरी ऑपरेटर हर एक को? बोलो भाई, क्लियर है हर एक को टर्नरी ऑपरेटर? कोई ऐसा बंदा इसको नहीं समझ में आया हो? चिल है? साजन क्लियर है? क्लियर है? साजन क्लियर है? हैं? अबे हाँ बोल लो, ना बोल लो। बोलो भाई, नहीं क्लियर तो बोलो। नहीं क्लियर तो बोलो ना, अल्लाह के बंदे, बताओगे पता चलेगा ना कुछ। भाई ये बताओ, इफ एंड एल्स क्लियर है? इफ एंड एल्स आता है? पक्की बात है वो? अच्छा, इफ एंड एल्स के अंदर देखो, मैं हमेशा यहाँ पे क्या चेक करता हूँ?
वैल्यू चेक करता हूँ ना कोई ना कोई, यार वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे ही चेक करता हूँ। यहाँ तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई यहाँ मैं क्या चेक करता हूँ, एक कंडीशन चेक करता हूँ। जैसे तुमने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैं कंडीशन के बारे में, ये आंसर यहाँ पे तुमने ही बताया था ना। मैं बोलो लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 13 तक तुमने बताया था ना। मैं क्या करता था, मैं यहाँ पर आके कंडीशन चेक करता था कि यार ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ऐसे ही है। अगर ट्रू होती तो मैं ये वाला काम करता था, ऐसे ही है। और अगर फॉल्स होती थी तो मैं ये वाला काम करता था, ऐसे ही है। सेम यही वाली चीज हमने यहाँ पे लिख दी एक ही लाइन के अंदर। हमने कहा भाई अगर ये वाली चीज ट्रू होगी तो मैं ये वाला काम करूंगा, और अगर ये वाली चीज फॉल्स हुई तो फिर मैं ये वाला काम करूंगा। क्लियर है। अब तुम्हारे वाले सवाल को जरा जो हमने वहां पे किया था ना उसको हम यहां पे लिखते हैं। मैंने यहां पर आके लिखा जॉन। अब तुम मुझे बताओ ये ट्रूथी है या फॉल्सी है? हाँ क्या है ये? आवाज नहीं आ रही यार। ट्रूथी है। जॉन क्या है हमारे पास? ट्रूथी है। क्यों ट्रूथी है? क्योंकि फॉल्स के अंदर फॉल नहीं करता, ये फॉल्स वाली वैल्यू नहीं है। जब ट्रू होगा तो बताओ स्टेटमेंट 1 चलेगी, स्टेटमेंट 2 चलेगी? 1 चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू कब चलती है? जब भी हमारे पास ये वाली चीज क्या हो, ट्रू हो। और वापस तुमसे सवाल है मेरा, मैं इसको कर देता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग। अब बताओ ये ट्रूथी है या फॉल्सी है? फॉल्सी है। जब फॉल्सी होगा तो दोस्त क्या चलेगा? सेकंड वाली चलेगी, क्योंकि जब भी फॉल्स होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू नहीं चलेगी, बल्कि क्या चलेगा भाई साहब? कोलन के बाद वाली वैल्यू चलेगी। क्लियर है साजन? क्लियर है भाई? नहीं क्लियर होता बोलो। समझ में आ रही है? चीजें जमा नहीं करनी है, चीजें फौरन पूछते ही आनी है। क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जो हमारे मुस्तफा भाई का एक बहुत बड़ा शिकवा था कि सर ये वाली चीज़ पहले क्यों नहीं बताई, अगर एक लाइन में हो सकती थी तो उसके पीछे एक बहुत मोटा तरीन रीज़न है। वापस आता हूँ इन कर्ली ब्रैकेट्स के पास। इन कर्ली ब्रैकेट्स को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं हम? ब्लॉक ऑफ कोड। हम क्या बुलाते हैं इसको? ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या मुझ पे फर्ज वाजिब है कि मैं एक ही स्टेटमेंट लिखूं या मल्टीपल भी लिख सकता हूं? मल्टीपल लिख सकता हूं ना भाई। इसी भी स्टेटमेंट के अंदर मुझे दिल चाह रहा है कि मैं स्टेटमेंट 1 के बाद मैं इसको बोलूं कि यार जरा लॉगिन कर लो, लॉगिन के बाद मैं इसको बोलता हूं कि अबे यार मैं इसको बोलता हूं लॉगिन कर लो, मैं इसको लॉगिन के बाद बोलता हूं कि पिक्चर अपनी अपलोड कर दो, पिक्चर अपलोड कर दो। मैं इसके बाद इसको बोलता हूं कि अपना अकाउंट डिलीट कर दो। कुछ ही बोल सकता हूं मैं इसको, 1 काम 2 काम 3 काम 4 काम 400 काम 500 काम, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भाई साहब ये क्या है? मेरा ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर भाई साहब मल्टीपल काम करवा सकता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आपको यहाँ पे कोई ब्लॉक ऑफ कोड दिख रहा है? यहाँ भाई साहब आप बस एक ही काम करवा सकते हो, ओनली 1। आप एक से ज़्यादा काम आप यहाँ पे नहीं करवा सकते। क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई। तो मैं एक वक्त के अंदर कोई एक ही काम करवा सकता हूँ, मैं इससे मल्टीपल काम नहीं करवा सकता। जी दोस्त। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है? वो एक कंडीशन के ऊपर खेलता है, वो मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर नहीं खेल सकता। उसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वहाँ भी आप चाहो तो आप मल्टीपल काम वहाँ पे करवा सकते हो स्विच स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन वो क्या खेलता है? वो एक ही कंडीशन के ऊपर खेलता है। अच्छा उसका भी यही सीन है कि वो मल्टीपल लाइन्स वाला होता है। अगर मुझे कोई काम मुझे अगर एक ही लाइन के अंदर करवाना है तो सबसे बेस्ट मेरे पास क्या है भाई साहब? टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि वो काम फिर एक लाइन वाला ही हो, यानी कि उसके अंदर स्टेटमेंट भी क्या हो भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने की भाई साहब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। क्लियर है दोस्तों? और ये चीज़ हमें कहाँ मिली है? ES 6 के अंदर। जी दोस्त। इफ और ऐसे टर्नरी ऑपरेटर का डिफरेंस यही है कि टर्नरी ऑपरेटर तो ES 6 में आया, बाद में आपके पास आया आपकी आसानी के लिए कि काफ़ी दफ़ा हमें कोई सिंगल स्टेटमेंट वाला कोई काम करवाना पड़ जाता है, तो मैं उसके लिए खामखा इतना बड़ा इफ एंड एल्स क्यों लिखूँ? तो उसकी आसानी के लिए क्या है मेरे पास? टर्नरी ऑपरेटर। और उसका सिंटेक्स क्या है भाई साहब मेरे पास? पहले मेरी क्या आएगी? कंडीशन। उस कंडीशन के बाद क्या आएगा भाई साहब मेरे पास? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क के बाद मेरे पास क्या आएगा भाई साहब? या तो स्टेटमेंट नंबर 1 आएगी, फिर आएगा मेरे पास क्या? कोलन। कोलन के बाद क्या आएगा भाई साहब मेरे पास? स्टेटमेंट नंबर 2। अगर कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 1 चलेगी, यानी क्वेश्चन मार्क के बाद वाली। अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो फिर मेरी वैल्यू चलेगी कोलन के बाद वाली, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2। क्लियर है फजल भाई? पक्की बात है, कोई टेंशन तो नहीं है। लेकिन इसकी एक रुकावट क्या है कि इसमें भाई साहब आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप मल्टीपल इसके अंदर स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते। जी दोस्त। नहीं, एल्सिफ वाली बात नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि यहीं पर ही मैं अपनी कंडीशन जब मेरी ट्रू हो तो मैं इसको बोलूँ कि यार साथ में तुम खाना ही बना लो,
नेक्स्ट लाइन पे फिर तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आके तुम इसको बोलोगे बाहर जाओ और पेट्रोल डलवा लो। फिर मैं इसको बोलता हूँ कि रात को घर आके सो जाओ। अब मैंने क्या, मैंने मल्टीपल काम करवाए इससे। यहाँ पे मैं ये सारे मल्टीपल काम मैं यहाँ पे नहीं करवा सकता, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मल्टीपल काम करवाने की जगह ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखने की जगह है। क्लियर है? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तो रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूँ तो मैं यहाँ पे चाहता तो मैं हो सकता है एक वेरिएबल क्रिएट करता। उस्मान पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम क्या है आपका? उस्मान इकबाल। मैं यहाँ पर आके दूसरा एक वेरिएबल क्रिएट करता। मैं बोलता भाई साहब इसके अंदर लिख दो आप इकबाल। मैं यहाँ पर आके एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करता और मैं कहता कि भाई साहब ए को आप प्लस कर दो स्पेस के साथ और फिर आप इसमें प्लस कर दो बी, ये भाई सी बन जाता। फिर मैं यहाँ पर आके इसको बोल देता आप एक काम करो अलर्ट करवा दो सी को। मैंने यहाँ पे देखो 4 काम किए अलग अलग। एक में मैंने ए वेरिएबल क्रिएट किया, फिर मैंने बी वेरिएबल क्रिएट किया, फिर मैंने सी वेरिएबल क्रिएट किया, फिर मैंने अलर्ट किया। मैंने 4 काम किए। यहाँ भाई साहब जगह ही सिर्फ एक काम करवाने की है, यहाँ मैं 4 काम करवा सकता नहीं। अब क्लियर है हर एक को? बोलो भाई। यहाँ मैं या तो बस वेरिएबल ए बना लूँ या तो वेरिएबल बी बना लूँ या तो सी बना के ए और बी को प्लस कर दूँ आपस के अंदर। इससे ज़्यादा भाई साहब मैं कोई काम यहाँ पे नहीं करवा सकता। क्लियर है हर एक को अब? और वो क्यों? क्योंकि हमने वाली चीज़ पहले ही पढ़ी थी, हम ब्लॉक समझ रहे थे कि ब्लॉक का असल फ़ायदा यही था कि एक ब्लॉक के अंदर भाई साहब मल्टीपल काम करवा सकता था। फॉर लूप के अंदर हम क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट लगाते थे किसके? ब्लॉक बनाने के, ताकि वहाँ पे क्या करवा सकूँ भाई साहब मल्टीपल काम है वहाँ पे जाके करवा सकूँ। क्लियर है भाई? और एक को बोलो भाई। याद रहेंगी सारी बातें, याद रखनी है भाई, रिवीजन करते रहना इन सारी चीज़ों का, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर रहे। हर एक सिंटेक्स दूसरे सिंटेक्स से क्या है, जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। अच्छा जी।